अस्सलामुअलैकुम। फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अजीज़ लोकापल्ली। आइए आज मैं बादशाह पीरा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में मौजूद हूँ। यहाँ पर शिरक्टी से फजल शेख ये जो है पैदल हज के लिए रवाना हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि ये इनकी रवानगी कहाँ से कहाँ से वो जाते हैं, इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ज़ल शेख सिरहट्टी से रहने वाला हूँ और सिरहट्टी से मक्का मदीने तक मेरा रवानगी है। और सिरहट्टी से अभी हुबली होके बेलगाम से कोल्हापुर से पूना से मुंबई और सूरत और अहमदाबाद, हुंजा, अजमेर होके दिल्ली जाऊँगा। दिल्ली से वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान से ईरान, इराक में बगदाद, करबला और नजफ़, कुवैत होके सऊदी अरेबिया पहुँचूँगा। सऊदी अरेबिया में मदीने फर्स्ट पहुँचूँगा, बाद में मक्का शरीफ पहुँचूँगा। तो अब एक सवाल ये कि आप जो है आज जो है एरोप्लेन का और जो है ट्रेन का ज़माना है, तो आपने कब ये अहद किया था कि हम जो है पैदल हज को जाएँगे? आपने ये कब सोचा था? मैं 2011 में मेरा पीएसआई का थोड़ा स्टडी था और मैं पीएसआई वाइवा तक भी गया था। उसी टाइम में स्टडी था मेरी। उस टाइम में एक आर्टिकल यूपी वाले एक बुज़ुर्ग जो 1945 में 15 लोगों का काफ़िला गया था, उसमें एक 10-11 साल का बच्चा भी था। वो बच्चा अभी बुज़ुर्ग थे 2011 के टाइम में, वो एक आर्टिकल दिए थे। वो आर्टिकल मैं जैसा पढ़ा, वैसा मेरे को भी दिल में ये पैदा हो गया, मैं भी पैदल हज जाना और मैं भी मक्का मदीने को जाना, मेरे ऊपर भी तो फ़र्ज़ है। हज का फ़र्ज़ है मेरे ऊपर को वो सोच के मैं उसी टाइम में दिल में ये कर लिया था, मन्नत कर लिया था। उधर से अब तक मुझे थोड़ा डेवलपमेंट होने के लिए मेरा सब इतना वक़्त लग गया और डॉक्यूमेंट्स सभी रेडी करने के लिए 2-3 साल से सभी रेडी किया। और उसके बीच में जो सिहाब भाई गए, वो गए तो मुझे और भी उम्मीद आ गई, मैं भी जा सकता हूँ करके। उसके बाद मैं इरादा तो कर ही लिया था, पहले ही इरादा किया था, वो भी पक्का वो इरादा हो गया हो। तो उसी टाइम से मैं कोशिश में रहा। अभी आज अल्लाह ये मौका दिया, मुझे ये हसीन दिन दिखाया। अभी मैं रवाना हो चुका हूँ। आप लोग सब लोग मेरे लिए दुआ करो। मैं भी आप सब लोगों के लिए, हमारे कर्नाटक के लिए, हमारे शिरहट्टी के लिए, हुबली के लिए, पूरे भी हमारे कर्नाटक के जितने भी शहर हैं, उन सब के लिए, ख़ास कर को हमारे पीर बादशाह पीरानो में उनका मुरीद हूँ और ताजुद्दीन पीरान की मुरीद हूँ। इनके इसमें मैं रहता हूँ। क्या करते हैं सर फिलहाल? फ़िलहाल मेरा क्रशर है, स्टोन क्रशर है। स्टोन क्रशर है और खेती-बाड़ी भी है, जी। वो सभी बिज़नेस है। अभी फ़िलहाल तो अभी क्रशर भाड़े पे दिया हूँ केरला वाले को। अभी मैं रवाना हो चुका हूँ, अभी वो आए के बाद ही उसका हिसाब-किताब होगा। आप अकेले एक सफ़र करते जी, अकेले 1 साल का सफ़र होगा, 13 महीने का टोटल। हैं। जी। आइए अब मेरे साथ मौजूद हैं सैयद ताजुद्दीन पीरा। हम उनसे भी इनके बारे में पूछेंगे, ये अवाम उन्नास को इस वक़्त क्या पैगाम देना चाहते हैं, इन्हीं की ज़बान में सुनेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी ख़ुशी की बात है कि भाई एक हमारे दरमियान में फ़ज़ल अहमद जो शिरहट्टी के हैं, तो ये पैदल हज के लिए निकले हैं। तो ये हमारे इलाके से शायद मैं सुना था कि हज़रत शाह वली अल्लाह क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह पैदल और ऊँट के ज़रिए उन्होंने हज किए थे। जो अंजुमन सदर बानियान में थे हज़रत शाह वली अल्लाह क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह, माड़ापुर, धारवाड़। अब सुनने में आ रहा था कि भाई शोएब बोल के केरला से भी गए थे, देखे भी हम लोग। और साथ-साथ फ़ज़ल अहमद शेख जो है हमारे शिरहट्टी के, जो मेरे पीर मुर्शिद के मुरीदों में से है। बड़ी खुशी हुई कि भाई कि उन्होंने एक मुसम्मम इरादा किया, क्योंकि 1 साल लग जाता है वहाँ तक पहुँचने में। काफ़ी दूसरे देशों को होते हुए सऊदी अरब पहुँचना है, मक्का मदीना। तो हमारी तमाम लोगों की दिली दुआएँ हैं कि अल्लाह ताला इनके सफ़र को आसान करे और इनको सेहत-याबी, तंदुरुस्ती और उम्र की दराज़ी मरहमत फ़रमाए। और उनके अहले ख़ाना, उनकी आल औलाद, भाई बिरादर को, तमाम लोगों को सेहत-याबी, तंदुरुस्ती और उन्हें भी उम्र की दराज़ी मरहमत फ़रमाए। और हम तमाम लोगों को भी ये, जब फ़ज़ल शेख भी जा सकते हैं तो हम भी क्यों ना इरादा करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं
कि ये क़ुव्वत इरादी की भी ज़रूरत होती है। तो आज तो सफ़र आसान हो गया है, प्लेनों से जाते हैं, जहाज़ों से जाते हैं, कोई लोग शौक़ करते हैं तो गाड़ियों से भी जाते हैं। मगर पैदल सफ़र का जो ज़माना था, ये औलिया अल्लाह बुज़ुर्गान दीन जो है, इस इलाक़े के आशिक़ाने औलिया अल्लाह जो है सफ़र किया करते थे। और आज के मॉडर्न ज़माने में फ़ज़ल शेख जो जा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने पुराने ज़माने को याद ताज़ा कर दी है। क्योंकि मेरे जद्द करीम क़िबला मोहम्मद मोमिनुल्लाह बादशाह क़ादरी के ससुर हज़रत सैयद मोहम्मद मुदर्रिस रहमतुल्लाह अलैह बीजापुरी, जो अरकाट का ख़ानदान है, वो भी पैदल हज किए थे। उस ज़माने में एक वाक़या ये पेश आया था कि लोग कसीर घर में थे, उनका जो बच्चा था सैयद अब्दुल रहमान हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, वो बच्चे को उनकी एक मुरीदा जो है घर में रश होने की वजह से छत पे जाके बच्चे को खिलाती रहती, तो वो बच्चा छत पे से गिर जाता। छत पे से गिर जाने के बाद उनके अहलिया वगैरह बोलते हैं कि बच्चा अब तब का है, हो सकता है कि रूह अब तब ख़ज़ा हो जाएगी, तो आप उसकी तदफीन करके जाए नमाज जनाजा पढ़ के। तो सैयद मोहम्मद मुदर्रिस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं घर से नियत कर लिया हूँ कि मैं हज के लिए कदम निकाल दिया हूँ, अब मैं नियत कर दिया हूँ, अब वापस पलट के नहीं जाने वाला। अगर मेरे बच्चे की रूह कब्ज़ हो जाती है तो कोई भी उसे नमाज जनाजा पढ़ के तदफीन कर लेता है, बोल के हज़रत हज के लिए निकल गए। जबकि बच्चा इतना शदीद ऐसी सूरत थी और इत्तेफाक रहा कि वो बच्चा भी सेहताब हो गया बाद में, और उन्हीं की औलाद आज भी जारी सारी बीजापुर में भी है, तमिलनाडु अरकाट में भी उनकी औलाद जारी व सारी है। बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि फ़ज़ल अहमद शेख जो है ये जो किए हैं, तो ये बुज़ुर्गान दीन की जो सुन्नतें अदा करते हुए, मेरे आका की सुन्नत अदा करते हुए हज के लिए निकले हैं। हमारी दिली दुआ है, ख्वाहिशें हैं कि ये वहाँ तक हुस्न खूबी से पहुँचे और तमाम हमारे रियासत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए दुआ करें, क्योंकि मुसलमानों पे जो काफ़ी जुल्म व सितम हो रहे हैं, इन जुल्म सितम का ख़ात्मा हो और इस्लाम का सर बुलंद हो। जो हज को पैदल जा रहे हैं, इसकी खुशी में अवाम उन्नास और लोग इन्हें जो मुबारकबाद देने आए हैं, अब मुझसे पूछेंगे ये कहाँ से आए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अदरगुंची के प्लाट से आए हैं और उनको मुबारकबाद पेश देने के लिए और साथ ही साथ दुआ भी देने के लिए। और हम तो इतना ही समझते हैं, हज हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबे तो देख चुके हो, काबे के काबा देखो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो देखना, उनके दरबार में हाज़िरी होना असल हज की मुराद है। अब मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट भी करता हूँ, साथ ही साथ हमारे हिंदुस्तान की हालत के मुताबिक वहाँ पर हमारे लिए दुआएं कर दीजिए, और ख़ास करके मुर्शिद इकराम मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह ताला जल्द से जल्द उनकी रिहाई फरमाए और हिंदुस्तान की हालात के लिए दुरुस्त सही हालात के लिए दुआ कर दीजिए। इतना मैं करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके सफ़र में आसानी फरमाए, आने वाली मुसीबतों से उनसे दूर फरमाए। अल्लाह ताला उनकी जो हर कदम पर जो सवाब लिखता है, उन्हें हमें भी उसमें शामिल फरमाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मियाँ अरबी कॉलेज के पास आए, इधर ही जोहर का नमाज़ पढ़े और इधर तमाम बच्चे और मदरसे के उलमाए अकरामा, ये सब लोग भी हमारा बहुत ख्याल किए और इस्तेमाल किए, बहुत खुशी से इस्तेमाल किए। अभी इधर से आगे हमारा रवाना दिल्ली को अंदर जाने वाले हैं। आगे प्रदेशा वाली दरगाह ने तो आसर मोहल्ले में, तो दोनों में कोई एक पॉइंट में हम उधर आज नाइट हाल्टिंग हो जाएंगे और कल जुमा का नमाज प्रदेशा वाली दरगाह में उधर ही अदा करेंगे। उधर से आगे धारवाड़ के लिए तो जुमा के बाद धारवाड़ पर रवाना हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।